क्या आप लोगों को भी सच में लगता है कि बिज़नेस करने के लिए आपको पहले से एक्सपीरियंस चाहिए? भी जब तक आप बिज़नेस करोगे नहीं तब तक आपको एक्सपीरियंस कैसे आएगी? हाँ, एक तरह से मान लेते हो कि आप किसी दुकान में काम करते हो, किसी फैक्ट्री में काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो या मार्केटिंग करते हो, या किसी कंपनी या फैक्ट्री में करोगे तो मार्केटिंग की एक्सपीरियंस होगी, बाकी की चीज़ें एक्सपीरियंस तो नहीं होगी ना आपको। क्योंकि देखो, जो आपके मालिक होगा वो व्यक्ति कैसे बिजनेस, कहाँ से माल लाता है, कैसे माल रखता है, इन सब चीज़ों की एक्सपीरियंस भी तो होनी चाहिए आपके पास। कैसे क्वालिटी रखना है, कितने में लेना है और कितने में बेचना है। आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको मार्केटिंग ओनली आपका ही सेट बोलेगा कि इस प्रोडक्ट को मान लो कि 50 में बेचनी है तो आप इतना ही कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट को 50 में बेचनी है, लेकिन उस प्रोडक्ट को होलसेल में उसने किसने ख़रीदा तो आपको 50 में बेचने के लिए दिया। वो भी एक एक्सपीरियंस हुई कि मतलब आप इसको कितने में सेल करते हो। ये सब कुछ तो आपको नहीं बताएगा ना, आपका बिजनेस ही, आपका काम ही आपको बताएगा। तो एक्सपीरियंस जो है ना आपको काम करने से मिलती है, किसी के नीचे नौकरी करने से नहीं मिलती। काफ़ी टाइम पहले जब हमने बिजनेस करने की सोची थी तो पहले मेरे हस्बैंड करने की सोच रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं एक व्यापारी ने मेरे को बोला, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इन्होंने कहा कि मेरे को ना पंखे की दुकान करना है, जैसे पंखा हो गया और एलईडी बल्ब हो गई, ये सब का दुकान करना है। तो हम एक होलसेल व्यापारी के पास गए तो उनसे हमने पूछा कि होलसेल में इसका क्या दाम है। तो उन्होंने कहा कि आपको नई दुकान खोलनी है। तो हमने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा आपको एक्सपीरियंस है? तो हमने कहा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं है हमको। तो उसने कहा कि पहले तो एक्सपीरियंस ले लो फिर दुकान खोलना। तो मेरे को लगे कि सही, वो तो सही बोल रहा है। इसके बाद हस्बैंड ने भी बोला कि सही, वो भी सही बोल रहा है कि मतलब एक्सपीरियंस ले लो। तो मैं उसके पास 6 महीने काम में जाता हूँ, इसके बाद वो मैं अपना दुकान करूँगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। इसके बाद फिर कुछ दिन बाद उनका जो मूड था कि चेंज हो गया कि भाई ये वाली दुकान नहीं करनी है, दूध का डेयरी करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उस टाइम पे क्या है कि फिर मेरी बेबी होने वाली थी। तो मैंने कहा कि देखो अभी तो मैं सपोर्ट नहीं कर सकती, आपको अकेले करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि बेबी हो जाए फिर इसके बाद सोचते। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं। फिर जैसे ही मेरी बेबी हो गई और बेबी होने के बाद जब मैंने घर वालों ने कहा कि तुम खाना अच्छा बना लेती हो, खाने का बिजनेस करो। तो मैंने कहा खाने का बिजनेस मैं पहले भी करती थी। आपको एक चीज़ की, मेरे बिजनेस पहले से थी। मेरी ढाबा थी तो मैं पहले वेज और नॉन वेज दोनों का ढाबा की थी। तो उसमें भी मैंने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन उस टाइम पे क्या थी कि मैं अकेली थी। अभी भी वैसे अकेली हूँ, फिर भी ये है कि ये इस चीज़ को मैं संभाल पा रही हूँ। और उसमें थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम ये आई थी कि वहाँ पे मेरी मायके में थी और ये ससुराल हो गई। तो शादी के पहले की थी वो। तो शादी के बाद फिर उसको बंद करवा दिया ससुराल वालों ने कि वहाँ देखभाल करने के लिए कोई नहीं है और तुम कैसे वहाँ पे जाओगी। मैनेज करने वाले भी तो होनी चाहिए कोई ना, क्योंकि जब तक अपने बिजनेस में बैठोगे नहीं तब तक पैसा हाथ में नहीं आएगा। किसी नौकर के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते। तो मैं मसाले की बिज़नेस मैंने कैसे ऑन किया। मसाले हमारे घर में खेती होती थी, जैसे कि धनिया घर पे होती थी, मिर्ची होती थी, हल्दी होती थी, अदरक होती थी। इन सब चीज़ों का मतलब पहले से खुद खेती होती थी। तो हम लोगों ने बचपन से देखा अपनी मम्मी को तैयार करते हुए घर में, बाहर से कभी धनिया पाउडर ख़रीद कर नहीं लाई, हल्दी नहीं लाई, मिर्ची नहीं लाई, सब कुछ। तो इस चीज़ की बचपन से नॉलेज थी कि भाई ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो हम भी उनसे ही सीख गए थे बनाना। कि हमारे मम्मी जब हम थोड़े बड़े हुए 12-15 साल के, तो उनकी हेल्प कराते कराते ये चीज़ें बनाना सीख गए। इसके बाद गरम मसाला एक दीदी से मैंने सीखी थी। तो एक बार क्या उनके घर गई और उन्होंने खड़ा मसाला लेकर आई, जो पैकेट वाला मसाला जो आज हम सेल करते हैं वही मसाला वो लेकर आई। और फिर उसको उन्होंने धूप में सुखाई
और सुखाने के बाद उसको थोड़ा सा रोस्टेस करके मिक्सी में पीस के उसको स्टोर कर के रख दी। तो वही वाले यूज करते थे सब्जी में, और दाल जो भी बनाना होता था कि कोई भी सब्जी में, तो उसकी जो टेस्ट होती थी ना वो बहुत अच्छी लगती थी, खुशबू अच्छी लगती थी। तो मैं बोली यार वो उन्होंने कहा हम बाहर से कभी भी नहीं मंगाते, हम ऐसे ही मसाला ला के घर पे बना लेते हैं, और ये शुद्ध मसाला, इसमें कोई केमिकल नहीं है, और ये आराम से 1 साल तक चलने वाली मसाला है। क्योंकि जो मसाला, जो स्पाइसेस होते हैं ना, खड़ा मसाला, वो कभी ख़राब नहीं होती। ख़राब होती तो धनिया हो गई, और मिर्ची कभी कभी होती है, बाकी मिर्ची भी इतनी नहीं होती, मिर्ची पाउडर में होती है, बाकी खड़ी मिर्ची में नहीं होती। तो धनिया ही एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी ख़राब हो जाती है, बाकी के चीज़ें तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो 1 साल तक उनकी खुशबू टेस्ट सेम थी। तो मैंने सोची यार कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, केमिकल फ्री। इसके बाद भी मैंने इसमें नो इंटरेस्टिंग दिखाई, मैंने कहा कि यार मेरे को नहीं लगती। फिर मेरे एक फ्रेंड मिले तो उन्होंने मेरे को एक सलाह दी कि यार आज के टाइम पे ना केमिकल से बना हुआ हर एक चीज़ आती है, तो अगर तुमको कोई बिज़नेस करनी है ना, मैंने उनसे कही थी कि मेरे को बिज़नेस करनी है। उन्होंने मेरे को बोला कि तू पढ़ाई कर आगे, तो मैंने कहा नहीं, मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, मेरे को बिज़नेस करनी है। तो उन्होंने एक सलाह दी कि यार तू अगर कुछ बिज़नेस करना चाहती है ना, तो कुछ ऐसा बिज़नेस कर जो हमेशा चालू रखना रहे, और दूसरी चीज़ है केमिकल फ्री बनाना। किसी की आप केमिकल डाल के किसी की हेल्थ ख़राब कर रहे हो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, किसी का घर उजड़ सकता है। हाँ, तो तू अगर कर सकती है तो केमिकल फ्री बना। तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ की, अगर कर सकती है तो तू मसाले का बिज़नेस कर, केमिकल फ्री बना। तो वही चीज़ें ना, मैं उसी चीज़ों को लेके चलने लगी। तो मैंने उसी दिन से सोच ली थी कि यार अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जब भी आएगी थोड़ा बहुत तो मैं यही बिज़नेस चालू करूँगी। फाइनली भगवान की दया थी, मैंने सोची तब से लेके अब ये सोचिए मैं कब सोची थी कि आपको बता दूँ, ये 2000 समथिंग 2019 में मेरे फ्रेंड ने मेरे को ये सलाह दी थी, और मैंने बिज़नेस चालू की 2022 में, 2 साल बाद। लेकिन हाँ, उस 2 साल में मेरी ये बिज़नेस की जिक्र दिमाग से कभी नहीं जाती थी। हमेशा मैं इसी चीज़ को सोचती थी कि मेरे को मसाले की बिज़नेस करनी है, केमिकल फ्री बिज़नेस करनी है।